इधर उधर ना भटके। जरूर सर। अगर हम चाहते हैं कि 2026 हमारे अनुकूल जाए और जो भी हम चाहते हैं 2026 से वो हमें प्राप्त हो जाए, तो हैं बहुत सारे अचीवमेंट भी मिलते हैं, बहुत सारी कामयाबी भी मिलती है, तो बहुत सारा हमें सबक भी मिलता है। तो प्रैक्टिकली जो हमने फील किया, स्पेशली 2025 से, अ, उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें लगता है कि अगर हम उसको ध्यान देंगे तो हमें 2026 में बड़ा अचीवमेंट लेने से कोई रोक नहीं सकता। तो सबसे पहला डियर फ्रेंड्स, हमारा माइंड सेट होना जरूरी है। हमारा, अगर आपको लगता है कि वेस्टीज से आपका और आपके बच्चों का जीवन बेहतर हो सकता है, ये आपको पूरी तरह से अंतर मन तक जा चुका है, ये इसमें कोई किंतु परंतु लेकिन नहीं है। नहीं, ना तो वेस्टीज प्लेटफॉर्म को लेके आपको कोई डाउट है, ना ही आपको वीटीम एजुकेशन सिस्टम को लेके कोई डाउट है ना, और ना ही आपको अपने एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को लेकर के, केयरिंग अपलाइन को लेके कोई डाउट नहीं है। तो ये सारा चीज अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, यानी विश्वास हो चुका है कि यस, वेस्टीज से आपका, आपके बच्चों का सपना, जरूरतें, ख्वाहिशें सारी आप पूरी कर सकते हो। अगर यहां तक आप पहुंच चुके हैं और आपका कारण स्पष्ट हो चुका है कि हमें वेस्टीज क्यों करना है अभी 2026 में, हमें वेस्टीज क्यों करना रहेगा आगामी 2027 में, तो हम 2027 की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं 2026 की। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर हमने 2026 को बेहतर बना लिया तो ऑटोमेटिक सर 2027 का रास्ता तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और 2026 फरवरी, दो जनवरी दो के बाद फरवरी आता है। फरवरी बेहतर कब होगा? जब जनवरी को हम बेहतर बनाएंगे। तो हम, अगर हम इसी महीने को, यानी शुरुआत के ही महीने को बेहतर बनाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है, दिन प्रतिदिन हमारा सारा महीना बेहतर होता चला जाए। तो यदि आपका माइंड सेट है, आपका बिलीव है, सब कुछ मामला परफेक्ट है, कारण आप स्पष्ट कर चुके हैं, तो इतना सारा होने के बाद भी, विश्वास होने के बाद भी, कारण स्पष्ट होने के बाद भी, किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु लेकिन ना होने के बाद भी, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको आप नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपका माइंड सेट है तो भी कुछ नहीं होगा, आपका विश्वास है तो भी कुछ नहीं होगा। कुछ चीजें हैं जो आपको करना ही पड़ेगा। बहुत सारी बातें ऑलरेडी विगत काफी समय से हम लोग मॉर्निंग सेशन में जिक्र कर चुके हैं, हम उन सब टॉपिक पे नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। कॉमन सेंस की बात है कि भाई स्वाभाविक सी बात है, फील्ड में जाना है तो ड्रेस होना जरूरी है। कॉमन सी बात है कि फील्ड में जाना है तो लिटरेचर पेपर टूल्स होना जरूरी है। तो ये बिल्कुल। सब कॉमन सी बातें, हम उसकी बात आपसे नहीं करेंगे आज। हम मुख्य रूप से उन चीजों के ऊपर आपका फोकस कराएंगे जिसको करके आप सफल हो सकते हैं। और मैं आगे बढ़ने से पहले एक लाइन फिर से बोलना चाहूंगा, वही है वही जो राम रचि राखा। जो आगे। राम रतिया। राम का मतलब आप, ठीक है। बिल्कुल। तो जो आपका कारण वेस्टीज करने का आप चुन चुके हैं, यदि उसमें रुचि है और उसको पूरा करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको करना पड़ेगा और आपको ही करना पड़ेगा। यस। हम लोग क्या हैं? सहयोगी हैं। बिल्कुल। गुरुदेव क्या हैं? सहयोगी हैं। हमें वो मार्गदर्शन दे सकते हैं। कल रात में 2 घंटे तक ब्रोंज डायरेक्टर का कॉन्फ्रेंस चला, उसमें बहुत सारी चीजें सर ने बताई। अब किसको पालन करना है, किसको नहीं करना है, स्पष्ट सर ने बोला कि हमने अपना काम किया, अब आपकी बारी। ओके। तो आइए, अगर आप अपने आप को मानते हैं कि आप वेस्टीज के अंदर खुद के बॉस हैं, है ना, चूंकि अच्छी बात यह है कि इस अपने इस बिजनेस के अंदर हमारा कोई बॉस होता ही नहीं है ना, और अच्छी बात यह है कि हम व्यवसाय में तो हैं, बिजनेस में है तो हैं, लेकिन किसी व्यक्ति ने के लाखों करोड़ों रुपया लगाया भी नहीं है ना। तो कुछ चीजें हैं। सबसे पहला पॉइंट, टोटल 7 पॉइंट मैं बताऊंगा, और 7 स्टेप की हम बात नहीं करेंगे। कुछ ऐसे 7 पॉइंट्स की हम बात करेंगे जो 7 स्टेप से भी रिलेटेड हो सकता है और कुछ अन्य भी हो सकता है, तो उसको ध्यान से नोट कर लीजिए। सबसे पहला कार्य यह है कि वेस्टीज को ड्यूटी की तरह करना है। वेस्टीज को ड्यूटी की तरह करना है। जैसे एक इंसान नौकरी मिलने के बाद अपनी ड्यूटी करता है, दबाव बस, डर बस, जो भी आप कह लो। जैसे एक इंसान लाखों रुपए की पूंजी लगाने के चलो उठ के बाद, बैठ चला। दुकान खोलने के बाद अपनी है, ड्यूटी करता है। छोड़। तो वेस्टीज को ड्यूटी की तरह करना है, अर्थात जैसे एक नौकरी वाला व्यक्ति करता है, जैसे एक दुकानदार करता है। अब उनका ड्यूटी करने का मन नहीं होता, फिर भी वो ड्यूटी पे क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ऊपर हमारा बॉस है। अगर हम सामान्य स्थिति में, विपरीत स्थिति में, कभी भी किसी भी कंडीशन में अगर हमने ड्यूटी नहीं करी तो हमारी सैलरी हमारे हाथ से जा सकती है, हम बर्खास्त किए जा सकते हैं,
सेवानिवृत्त किए जा सकते हैं, जो भी हो सकता है, हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। और ऐसा होने से पैसा आना बंद हो जाएगा, और पैसा आना जैसे ही बंद हुआ तो ऐसे समझ लो कि आपके घर का ऑक्सीजन बंद हो गया। तो वहां पे क्या है, इन दोनों चीजों में, बिजनेस में, ट्रेडिशनल बिजनेस में और नौकरी मिलने के बाद में क्या है, खोने का डर है। दुकान में क्या खोने का डर है, पूंजी है। चूंकि आपने लाखों रुपया लगा रखी है, आपको पता है अगर सवेरे उठ करके सर्दी गर्मी बारिश जो भी चीजें हैं, अगर उसमें भी आपने केयर करके सुबह अर्ली मॉर्निंग तैयार होकर दुकान जाकर नहीं खोलोगे तो क्या होगा। सेम कंडीशन। जो कारण आप वेस्टीज से अपना पूरा करना चाहते हैं डियर फ्रेंड्स, वो तभी पूरा होगा जब आप मान लोगे कि हम अपने खुद के, अपने कारण के, अपने खुद के हम नौकर हैं। और उसी मानसिकता के तहत आप जब अपने कारण के लिए भागेंगे, दौड़ेंगे, काम करेंगे, तब आपको कामयाबी आएगी, जिस मानसिकता के साथ नौकरी करने वाला व्यक्ति और दुकान चलाने वाला व्यक्ति भागता है। और किसी भी फील्ड में आप देख लो, छोटा पैसा बड़ा पैसा जो भी लोग कमा रहे हैं डियर फ्रेंड्स, वो अपनी ड्यूटी जिस समय उनको करना है वो करते हैं। चाहे वो भीख मांगने वाला हो ट्रैफिक पे, या रेलवे स्टेशन पे, या कोई भी आप देख लो, छोटे से लेके बड़े तक, हर का अपना एक टाइम सेट है। इतने बजे दुकान खोलनी है, चाट वाला है, इसका वाला, फास्ट फूड वाला, जो भी आप देख लो, सब्जी वाला है, सब कुछ। इस ठंडक में हम अभी अब बैठे हैं घर पे, लेकिन जो सब्जी बेच रहा होगा वो सब्जी मंडी होगा इस समय, भी अपनी ड्यूटी कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं, नंबर एक पॉइंट। नंबर दो, अपनी ड्यूटी पूरी प्राथमिकता के साथ करना है। अपनी ड्यूटी पूरी प्राथमिकता के साथ करना है। जैसे दुकानदार पूरी प्राथमिकता के साथ करता है, जैसे एक नौकरी मिलने के बाद एक नौकरी करने वाला व्यक्ति करता है। आप जिन जिन शहरों में आते होंगे, सवेरे आप उठिए तो देखिए अर्ली मॉर्निंग लोग अपना रेडी होके निकलते हैं। आपके शहरों में, आपके आसपास में ऐसे कई जगह होंगे जहां पे लेबर तबके के लोग इकट्ठा होते हैं। वो अपना सब कुछ ले करके वहां पहुंचते हैं। पता नहीं मिलेगा काम, लेकिन उनकी सोच होती है कि अगर उस जगह पे पहुंचेंगे तो काम मिल जाएगा। किसके लिए? अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, है ना। जो व्यक्ति अन्य क्षेत्रों से पैसा कमा रहा होता डियर फ्रेंड्स, आपको अच्छे से पता होगा, आप में से ऐसे कई लोग होंगे, सुबह हो सकता है उसको गरम गरम चाय या नाश्ता मिल जाए, लेकिन दोपहर का लंच वो ठंडा ही करता है। इतना त्याग करते हैं लोग, देन तब जाके उनका परिवार चल पाता है। वेस्टीज में क्या है, वो तो आपके हाथ में है। अब यहाँ हमारे लिए प्लस पॉइंट क्या है कि हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। यहाँ लिए हमारा प्लस पॉइंट क्या है कि हमने लाखों रुपया लगाया नहीं है, तो हम क्या करते हैं, टाइम पास करते हैं। सालों वक्त गुजर जाते हैं, महीनों गुजर जाते हैं, और फिर हम इतिहास के पन्नों में हमारा नाम दर्ज हो जाता है कि हमने भी वेस्टीज किया था। कुछ नहीं होता। हकीकत में आप दिल से पूछो तो जो लोग ये डायलॉग बोलते हैं हमने भी किया था, वो अगर कहा जाए कि ईमानदारी से अपने दिल से पूछो तो कि आपने वेस्टीज किया था या मजाक किया था। तो वेस्टीज में लोग सफल हो रहे हैं डियर फ्रेंड्स, वेस्टीज में लोग असफल भी हो रहे हैं डियर फ्रेंड्स। दोनों में एक छोटी सी बारीक सी लाइन का अंतर है कि वही वेस्टीज जब उनको मिला तो इस बात को उन्होंने सकारात्मक लिया कि यार अगर मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, या हमने पूंजी नहीं लगाया तो भाई साहब दबा के काम करना है। उन्होंने मान लिया कि ये बिजनेस हम 1 करोड़ रुपया लगा के कर रहे हैं, 10 लाख रुपया लगा के कर रहे हैं। यदि मैं 1 करोड़ लगा के कोई दुकान खोलता तो हमारी प्राथमिकता कैसे होती ड्यूटी को लेकर के। यदि हम एक अच्छे पद पे होते, नौकरी करते, तो हमारी प्राथमिकता क्या होती ड्यूटी को लेकर के। आप देख लो, देश का प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र मोदी जी कितने घंटे ड्यूटी करते हैं आपको पता होगा। अक्सर इंटरव्यू 3 साढ़े 3 घंटे वो सोते हैं भाई साहब। हेलो, सोचो आप, वो भी तो ड्यूटी कर रहे हैं सर, एक दिन छुट्टी नहीं लिए आज तक का रिकॉर्ड है। ओके, हम आपको भी अगर अपना कारण पूरा करना है तो अपनी ड्यूटी पूरी प्राथमिकता के साथ करनी है। अब ड्यूटी करेंगे कैसे आप? 2 तरह के लोग होंगे वेस्टीज करने को लेकर के, एक पार्ट टाइमर, एक फुल टाइमर। तो जो आपको ड्यूटी अपनी पूरी प्राथमिकता के साथ करनी है, तो सबसे पहला तो ये डिसाइड कर लो ना कि आपका जो कारण है उसको पूरा करने के लिए अभी आप पार्ट टाइम वेस्टीज कर पाएंगे या फुल टाइम कर पाएंगे। अगर आपको लगता है पार्ट टाइम कर पाएंगे, तो पार्ट टाइम का परिभाषा क्या? पार्ट टाइम का मतलब ये हो गया कि वो इंसान जो वेस्टीज भी करना चाहता है, पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ अन्य काम भी कर रहा है।
पैसा कमाने के लिए अन्य काम जो कर रहा है वो स्वाभाविक सी बात है, अभी वेस्टीज फुल टाइम नहीं कर पाएगा। जो व्यक्ति पैसा कमाने के लिए अन्य कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ वेस्टीज कर रहा है, तो वो वेस्टीज में क्या है, फुल टाइम है। तो आप पार्ट टाइम करेंगे ड्यूटी या फुल टाइम करेंगे ड्यूटी, इसको डिसाइड कर लीजिए। लेकिन जो टाइम डिसाइड हो गया है उस टाइम में पास टाइम नहीं करना है, ड्यूटी करना है। वो डिसाइड आप करोगे, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। पार्ट टाइमर के लिए कम से कम 3 से 5 घंटा, फुल टाइमर के लिए कम से कम 8 घंटा, 12 घंटा, आप चुन सकते हो, 15 घंटा, 16 घंटा। अपनी खेती भाई, जितना जोत सकते हो जो, तो कौन मना कर रहा है। ओके, तीसरा पॉइंट नोट करिए। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं जो अक्सर लोग ध्यान नहीं देते, और पूरे साल का साल निकल जाता है और 2026 भी निकल जाएगा अगर ध्यान नहीं दिया तो। तीसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट नोट करिए। ड्यूटी के दौरान, यानी जो वक्त आपने वेस्टीज करने का डिसाइड कर रखा है, ड्यूटी के दौरान कोई भी पारिवारिक या सामाजिक कार्य नहीं करना है। ड्यूटी के दौरान कोई भी पारिवारिक और सामाजिक कार्य नहीं करना है। जैसे जिस पीरियड में एक सर्विस वाला व्यक्ति, जो उसका ड्यूटी का टाइम होता है डियर फ्रेंड्स, उस टाइम पे वो सामाजिक काम नहीं करता, वो ड्यूटी करता है। पारिवारिक काम भी उसके पहले या उसके बाद करता है, ड्यूटी के टाइम पे नहीं करता। जैसे एक दुकानदार ड्यूटी के टाइम पे कोई भी सामाजिक और पारिवारिक कार्य नहीं करता, उसी तरीके से आपको सीरियस होना पड़ेगा। वो दोनों बंदे क्यों नहीं कर रहे हैं ड्यूटी के दौरान ये काम? चूंकि खोने का डर है। तो आपको डर नहीं है। आप लापरवाही के साथ अगर बिजनेस करेंगे तो आपका कौन सा नात बात है दोस्त, किसके साथ जुड़ जाएगा, किस कंपनी में चला जाएगा? छोटा नुकसान है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो अगर हम अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, हम समय रहते लोगों को बता नहीं पाएंगे और लोग हमारे हाथ से निकल जाएंगे या किसी गलत कंपनी का शिकार हो जाएंगे। खोने का डर छोटा थोड़ी है, बहुत बड़ा डर है भाई साहब। तो खोने का डर ही तो इंसान को भागने के लिए मजबूर करता है। तो तीसरा पॉइंट मैंने क्या नोट करा डियर फ्रेंड? ड्यूटी के दौरान कोई भी पारिवारिक या सामाजिक कार्य नहीं करना है। इसी में ब्रैकेट में लिख लीजिए, इसी पॉइंट को में के आगे ही, सामान्य स्थिति में। सामान्य स्थिति में इमरजेंसी किसी भी व्यक्ति के जीवन में आ सकती है। जैसे नौकरी जो व्यक्ति कर रहा है, जो दुकान चला रहा है, उनके जीवन में भी अगर इमरजेंसी आती है तो उस टाइम पे उस ड्यूटी से ज्यादा महत्वपूर्ण वो काम होता है जिसको करके वो छोड़ के जाते हैं या अपने अधिकारी से रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं। और ये कौन सा हो सकता है असामान्य स्थिति? अचानक से घर में कोई बीमार हो गया, बहुत ज्यादा सीरियस हो गया, अचानक से कोई कैजुअलिटी हो गई, ये होती है असामान्य स्थिति। अदरवाइज कोई सामान्य स्थिति और कोई कंडीशन नहीं है। अब मान लो कहीं कोई शादी विवाह के कार्यक्रम में जाना है, कोई सामाजिक कार्यक्रम है, कोई मतलब जो चीजें सामान्यतः हैंडल की जा सकती, उस पीरियड में अगर आप वेस्टीज को बंक करके, वेस्टीज के ड्यूटी को छोड़ करके आप कहीं और जा रहे हो, तो ये समझ लो कि आप अपने कारण का आत्महत्या कर रहे हो, कारण का फिनिश कर रहे हो कहानी उसकी। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट। चौथा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है जो अक्सर लोग नहीं करते। और अगर आपने करना शुरू कर दिया डियर फ्रेंड्स, परिणाम की चिंता मत करना, परिणाम तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये काम वो जब करोगे तब आएगा। जो ज्यादातर लोग, जहां तक मेरा मानना है सर, 95% लोग नहीं करते, वेस्टीज में आने के बाद भी नहीं करते। इसलिए मनवांछित सफलता उनको नहीं मिल पाती और फिर ब्लेमिंग मोड में हो जाते हैं, डाउनलाइन अपलाइन, ये वो फलाना ढिकाना ढिमका, फिर वो विद्या विकास कोचिंग के चक्कर में पड़ते हैं, शॉर्टकट वाला काम है ना। रात में सोने से पहले, रात में सोने से पहले अगले दिन का मीटिंग सेट करके सोना है। अब जो पार्ट टाइमर होंगे वो कितना मीटिंग कर सकते हैं, जो फुल टाइमर होंगे वो एक दिन में कितना मीटिंग कर सकते हैं, उसके हिसाब से मीटिंग करके सेट करके सोएं। रात में सोने से पहले अगले दिन का मीटिंग सेट करके सोना है। डियर फ्रेंड्स, वही है वही जो राम रुचि राखा।
ये आपके ऊपर है, ये हमारे ऊपर नहीं है। हम अगर नहीं करेंगे तो हम अपना नुकसान करेंगे, आप नहीं करोगे तो आप अपना नुकसान करोगे। ये अक्सर नहीं होता। अगर रेज हैंड कराया जाए कल की मीटिंग किसकी किसकी सेट है या आज की किसकी किसकी मीटिंग सेट है, तो ईमानदारी से परसेंटेज शायद 5% का ना आए रेज हैंड का। तो मैं आपको रियलाइज करा रहा हूं 2025 ऐसे ही निपट गया इन्हीं कारणों से। तो ये ना निपटे 26, इसलिए बता रहा हूं। पांचवा पॉइंट, निर्धारित समय पे पहुंचकर निर्धारित समय पे पहुंचकर मीटिंग को संपन्न करना है। यहां भी अक्सर लोग गलती करते हैं, जो टाइम सेट होता है उस टाइम पे नहीं पहुंचते, समय की कदर नहीं करते, जिसको करके समय उनकी कदर नहीं करता। निर्धारित समय पे पहुंचकर मीटिंग को संपन्न करना है। जी, छठा पॉइंट, मीटिंग के बाद लोगों को सर्विस कैसे देना है या फॉलोअप कैसे करना है, इसका ध्यान रखना है। मीटिंग के बाद सर्विस या फॉलोअप ध्यान देकर करना है। मीटिंग के बाद सर्विस देने का कार्य या फॉलोअप करने का कार्य ध्यान पूर्वक करना है। अब सर्विस क्या है? आपने मीटिंग करी, मीटिंग के बाद कोई आपका कस्टमर बना, तो उसको सर्विस क्या देना है? प्रोडक्ट की आपूर्ति कराते रहना है। लक्ष्य क्या है कि जब तक भाई, या तो वो आपका रजिस्टर्ड कंज्यूमर जब तक ना बन जाए, या फिर उसको सर्विस इस हिसाब से देना ताकि उसके माध्यम से बहुत सारे लोग आपको मिल जाएं। तो जो आपका कस्टमर बना है, हमारा वर्क क्या है कि हमें अपना कस्टमर को अपना भगवान समझ के उसको सेवा देनी है। और किस पीरियड में देंगे? जो टाइम आपने ड्यूटी का डिसाइड कर रखा है। इसके अलावा कोई व्यक्ति आफ्टर मीटिंग रजिस्टर्ड हुआ, तो रजिस्टर्ड होने के बाद सर्विस क्या देनी है कि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वेस्टीज ऐप इंस्टॉल कराइए, प्रोडक्ट्स वगैरह की उसकी बिलिंग हो गई। उसके बाद 24 से 48 घंटे के अंदर वो उसके साथ बैठ करके वाई टू डू करिए, बेसिक क्लियर करिए, किट ओपनिंग करिए, उसकी जो भी उसने सामान खरीदारी करी है और डिटेल इन्फॉर्मेशन करिए, है ना। उसके साथ बैठ करके मेमोरी जागर पे काम करिए, उसके साथ बैठ करके तुरंत का तुरंत अपॉइंटमेंट सेट करिए और फिर उसके साथ निकल जाइए मीटिंग पे, है ना। तो ये सर्विस है। तो रजिस्टर्ड लोगों को हमें क्या देना? सर्विस। उनको आत्मनिर्भर बनाने की सर्विस देनी है। कस्टमर जो आपका बना उसको कौन सी सर्विस देनी है? हमें प्रोडक्ट समय से उसकी पहुंचती रहे, यानी जो अगला डेट खत्म होने वाला उसके पहले ही हम उसको रिकॉल कर लें, क्योंकि सर्विस का सारा गेम है ना। जिसकी सर्विस अच्छी होती है उसी को आज लोग वैल्यू दे रहे हैं, वो किसी भी फील्ड के अंदर हो। तो मीटिंग के बाद सर्विस देने का कार्य या फॉलोअप करने का कार्य ध्यान पूर्वक करना है। आज तीसरा पॉइंट हो सकता है, मीटिंग के बाद हो सकता है कोई व्यक्ति मना कर दे, कोई बात नहीं है, तब भी आप फॉलो करते रहिए। जो व्यक्ति आपका कस्टमर बना उसका तो फॉलो करना ही करना है, जो व्यक्ति आपके साथ रजिस्टर्ड हुआ उसका तो फॉलो करना ही करना है, लेकिन जो व्यक्ति ना किया है उसका भी फॉलो करते रहिएगा, दुआ सलाम करते रहिएगा। जैसे अभी किसी मीटिंग 2 दिन पहले संजय सर ने एक मीटिंग में बात बोली थी, बहुत अच्छा लगा और उसको मैंने कैच कर लिया। जो अच्छी बातें मिलती हो मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में सेव कर लेता हूँ। इन्होंने बोला कि जब आप किसी धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो वहां वो धार्मिक स्थल किसी न किसी एक देवी या भगवान के नाम से जाना जाता है। तो जो हम प्रसाद लेते हैं उसी के नाम से लेते हैं, लेकिन उनके पास पहुंचने से पहले थोड़ा सा मंदिर का भ्रमण करना पड़ता है, और मंदिर के चारों तरफ भी बहुत सारे देवी देवता होते हैं छोटे छोटे, है ना। तो उनको हम ऐसे ऐसे करते जाते हैं, है ना। लेकिन एट लीस्ट प्रसाद कहाँ चढ़ाते हैं? जहां हम गए हैं। क्लियर? तो ये चीजें अगर आप करेंगे ना सर तो ध्यान बहुत अच्छा लगेगा। अगला पॉइंट नोट कर लीजिए, सातवां और अंतिम पॉइंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, और ये लोग इसका जब आकलन नहीं करते हैं तो दिक्कत हो जाती है। सामने वाले के हिसाब से
सामने वाले के हिसाब से, सामने वाले का मतलब आपका प्रोस्पेक्ट भी हो सकता है, सामने वाले का मतलब आपका डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है। सामने वाले के हिसाब से इवेंट को प्रमोट करना है। बहुत बहुत ही माइनर चीज आपको बता रहा हूं। जैसे कर्ल सर ने सवाल, माइक्रो लेवल तक जाना है आपको ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए, तो माइक्रो लेवल की बात बता रहा हूं। सामने वाले के हिसाब से इवेंट को प्रमोट करना है। जैसे अगर आपने किसी के साथ 2-1-1 किया, 1-1 किया, होम मीटिंग किया, अर्थात वो नया व्यक्ति है, तो सबसे पहला उससे कौन सा इवेंट प्रमोट करना चाहिए? सीएनटी। एक एक करके, दो दो करके आपने किसी को बताया, तो उसको वेस्टीज की दुनिया वही दिख रही है जो आपने दिखाया। लेकिन आपके क्षेत्र जवार में, आपके शहर में, आपके आसपास में जो कंपनी स्तर से, आपके लीडर्स स्तर से बड़े इवेंट हो रहे हैं सीएनटी लेवल के, मेगा सीएनटी जिसको कह सकते हैं, जहाँ पे 150, 200, 250 लोग बैठते हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोग वहां एकत्रित हो रहे हैं, उस शहर के अलग अलग एरियाज के लोग आ रहे हैं। तो जब आपका बंदा, जिसका आपने 1-on-1, 2-on-1 के द्वारा वेस्टीज की एक मिनी सीएनटी करी है, वही व्यक्ति जब मेगा सीएनटी में जाएगा तो उसने क्या देखा है कि यार तो फलाने भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, अच्छा ऐसे लोग भी हैं, अच्छा ऐसे लोग भी हैं। तो अगर वो बंदा ज्वाइन नहीं किया होगा तो ज्वाइन कर लेगा। क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि भरोसा उसका मजबूत आपने कराया। नए व्यक्ति के लिए हमारा जो सबसे पहला इवेंट है वो क्या है? मेगा सीएनटी, या आपके नियर डियर में जो भी कंपनी स्तर का या लीडर के स्तर का सीएनटी, मतलब जहां पे बहुत सारे टीम के लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। आप भी हो रहे हैं, बहुत सारे लोग और भी आ रहे हैं। अब कोई व्यक्ति अगर आपके साथ वेस्टीज ज्वाइन कर गया, तो ज्वाइन करने के बाद अगर अभी वो केवल रजिस्टर्ड कंज्यूमर बन के अपना आगे का काम करना चाहता है, तो आप उनको सर्विस क्या देना है कि वो टाइम से प्रोडक्ट ले रहे हैं कि नहीं रहे हैं, इसका ध्यान देते जाइए, फॉलो करते जाइए। और हो सके तो उनको इवेंट में सीएनटी में बैठाने का कार्य करिए। जो रजिस्टर्ड है, केवल रजिस्टर्ड होकर केवल प्रोडक्ट यूज कर रहा, अभी काम के लिए वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को सीएनटी में इनवाइट कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को सीएसएस में इनवाइट कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को आप अगर कन्विंस कर पाए तो एसटीएम भी ले जा सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को आप अपने सफल लीडर से मुलाकात भी करा सकते हैं। लेकिन ऐसा बंदा जो वेस्टीज ज्वाइन कर चुका है, प्रोडक्ट से संतुष्ट हो चुका है, रजिस्टर्ड होने के बाद वो काम करना चाहता है, यानी वो कह रहा है सर मेरे को काम भी करना है सर, मेरे को सर काम भी करना है सर, तो उसको कौन सा ट्रेनिंग देना है? वाई टू डू ट्रेनिंग देना है। यानी वाई टू डू ट्रेनिंग अगर आप दे दो, अच्छी बात है, नहीं दे सकते हो तो अपने एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन के पास लेके जाओ। यानी वो उस समय उसकी नीड है, अगर उस समय आपने नहीं दिया बेसिक ट्रेनिंग उसको, तो उसको खत्म कर रहे हो आप। सिग्नल आएगा सामने, सर मेरे को करना है सर, बताओ सर कैसे करना है। जैसे ही उसको विश्वास हो गया, जैसे ही उसकी इच्छा शक्ति प्रबल हो गई, आएगा ये सिम्टम, लक्षण आते हैं ना बीमारियों के। जब अंदर कुछ गड़बड़ होती है तो सिम्टम्स दिखते हैं, पैर सूज जाता है, ये हो जाता है ना, मेढक की तरह स्किन हमारा पीला पड़ जाता है, ऐसी बहुत सारी बातें आती है ना, तो सिम्टम आते हैं ऐसे। तो व्हाई टू डू दे दीजिए। अब जिनका जिनका व्हाई टू डू हो गया, उनमें से नोटिस करो कि ऐसे कितने लोग हैं जो हकीकत में अब डिवोटेड हैं व्हाई टू डू के बाद। तो जो डिवोटेड पर्सन है उनको आपको सेल्फ डिपेंड बनाना है। जो व्यक्ति पूरी तरह से लगना चाहता है उसको अपने कंधे पे नहीं बैठाना, उसको सेल्फ डिपेंड बनाना है। तो उसको क्या दे दीजिए? ट्रिपल टी दे दीजिए। क्या दे दीजिए? ट्रिपल टी। तो इनिशियल लेवल के ये 4 इवेंट हैं। 2 इवेंट क्या हो गया? सीएनटी और सीएसएस, विल पावर को मजबूत करने के लिए। और 2 इवेंट क्या हो गया? वाई टू डू और ट्रिपल टी, स्किल डेवलपमेंट का ये प्रोग्राम हो गया। ओके। अब किसी का सीएनटी सीएसएस अटेंड कराने के बाद भी विल पावर पूरी तरह से मजबूत नहीं हो पा रहा, किंतु परंतु लेकिन में लगा है, तो उसको धीरे से कहां पहुंचा दीजिए? एसटीएम में। विल पावर को स्ट्रांग करने का सबसे बड़ा इवेंट क्या है? एसटीएम। उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो दुआ सलाम करते रहो, समझ लो इस धरती का प्राणी है ही नहीं हो। जो खुद से मिलने के बाद उसको, मतलब उसको एहसास नहीं हो रहा कि हमें कुछ करना चाहिए, तो क्या कर सकते हो? और इसीलिए कहा जाता है कि सारा काम सबके लिए बना भी नहीं है। स्किल पावर का जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है अपने वी टीम्स के द्वारा किया जाता है MOS, मंत्राज ऑफ सक्सेस, जिसका वाई टू डू कर चुके हैं, जिसका ट्रिपल टी कर चुके हैं, उसका सेल्स और मार्केटिंग को और इनहेंस करने के लिए एमओएस पहुंचा दीजिए।
सामने वाले के जरूरत के हिसाब से इवेंट को प्रमोट करना है। और ये काम बहुत ही बुद्धिमानी के साथ, बहुत ही संजीदगी के साथ आपको उसी तरीके से करना है जैसे एक अच्छा डॉक्टर करता है अपने मरीज के साथ। डॉक्टर एक होता है, उसके पास भांति भांति प्रकार के मरीज आते हैं, लेकिन उनके प्रॉब्लम को उनको जानने समझने के बाद वो उसके हिसाब से जांच और दवाई लिखता है। सेम इवेंट हमारा क्या है? दवाई है। अगर आपने किसी को बुखार है और आपने नारफ्लॉक्स टीजेट खिला दिया तो उसका सत्यानाश। और अगर किसी को लूज मोशन हो रहा, उसको पैरासीटामॉल खिला दिया तो भी सत्यानाश। अर्थात अभी जिसका इच्छा शक्ति ही नहीं है, उसको आपने बैठा दिया व्हाइट टू डू में, फिनिश। ट्रिपल टी में बैठा दिया तो सुभान अल्लाह, नहीं, कहानी खत्म। तो ये 7 पॉइंट मैंने आपको नोट कराया डियर फ्रेंड्स। अगर इसको आपने पकड़ लिया और इसके हिसाब से आपने काम कर दिया तो मेरे को पूरा भरोसा है जनवरी भी अच्छा होगा और 2026 का विदाई भी अच्छा होगा। थैंक यू सो मच, विश यू वेल। डेफिनेटली सर।